और फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 को लेते हैं, बहुपद की, चैप्टर नंबर 2 है और ये प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह की है। अभी तक जो हमने सवाल किए हैं वो द्विघात बहुपद पर किए हैं। ओके, या तो द्विघात बहुपद को हमने ज्ञात किया है, यानी शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ, या हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ, उसके शून्य ज्ञात किए और उसके गुणांकों तथा गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की है। ठीक आज जो है बहुपद है उसका प्रकार बदला है। आज त्रिघातीय बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है और इसमें भी हमें क्या है कि शून्यक दिए हुए हैं। एक तो पहले हमें बताना है कि इसके शून्यक है या नहीं। दूसरी चीज़ हमें सवाल में देखने एक बार पढ़ लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को सत्यापित कीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दिए हुए शून्यक हैं इस त्रिघात बहुपद के या नहीं। सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले बहुपद को नीचे लेंगे हल में। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। पहला शून्यक यहाँ पे अल्फ़ा 1/2 है और बीटा 1 है, गामा = -2 है। तो पहले यहाँ पे रखिए, पहला चेक करना चाहते हैं x बराबर 1/2 भरने पर। इसके अंदर रखते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिएगा आप 2 × हाफ का होल क्यूब प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस 5 × हाफ और प्लस 2। 2 गुणा 1/2 का होल क्यूब होगा, 1 का होल क्यूब 1 ही और 2 का 8 आ जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। 1/2 का, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है। तो दैट मीन्स 1/4 माइनस 5 × 5, 5/2 और प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको काट लेते हैं। 2 ही कम 2, 2 चौक 8। यहाँ से आगे चलते हैं जी। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। इनको ऐड कर देते हैं। 1/4 प्लस 1/4 सेम हर वाले हैं, तो ये 2/4 आ जाएगा, माइनस 5/2 और प्लस 2 का अपॉन 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेते हैं इसका जी। यहाँ पे एलसीएम आता है 4, 4 ही कम 4, 1 दूनी 2 माइनस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1 चौका 4 प्लस 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम देखते हैं प्लस के 8 प्लस के 2, दैट मीन्स 10, प्लस के और 10 ही माइनस के, और ये 4 अपॉन में है, तो 10 प्लस 10 माइनस, तो दैट मीन्स 0/4। जब किसी भी 0 को हम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 मिलता है, तो ये 0 आ जाएगा। अतः हम लिख देते हैं 1/2 बहुपद का शून्यक है, चूँकि हमारा जो त्रिघात बहुपद है उसका मान x बराबर 1/2 भरने पर शून्य आया है। अब दूसरे को लेके चलते हैं यहाँ पे, फिर इसको लेंगे। 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। दूसरा 0 क्या है, शून्य क्या है, 1 है, तो इसमें लेते हैं x बराबर 1 भरने पर। इसको चेक करते हैं शून्य आता है या नहीं इस त्रिघात का मान। तो यहाँ पे 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। 1 का होल क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 5 × 1 = 5 प्लस 2, दैट मीन्स 2 × 1 = 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। यहाँ पे प्लस के देखते हैं, 2 और 1 3 और 2 5, 5 ही प्लस के हैं, 5 ही माइनस के भी कैंसिल होकर 0 आ गया। अतः ये भी आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद का
एक शून्यक है, क्योंकि ये भी मान 0 आया है भर के। इसी प्रकार से आप लेते हैं फिर इस त्रिघात बहुपद को दोबारा लेते हैं यहाँ पे 2x³ और प्लस x² और माइनस 5x और प्लस 2। तो अब लेते हैं x बराबर -2। तीसरा शून्यक चेक करना चाहते हैं है या नहीं भरने पर। तो यहाँ पे 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 इंटू -2 और प्लस 2। तो यहाँ से अब इस प्रकार से देखते हैं 2 - 2 का होल क्यूब -8 आएगा और प्लस -2 का होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 और प्लस 2। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जी। 2 8 ज़ा -16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2। यहाँ पे माइनस के 16 है और 4 प्लस 10 14 और 2 16 प्लस के भी तो नहीं आ गए और ये भी कैंसिल हो गया 0 आ गया। अतः x बराबर -2 बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि ये त्रिघात में भरने पर इसका मान 0 आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये तीनों शून्यक हमने सिद्ध कर दिए हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शून्यक को x का भरने पर हमें त्रिघात बहुपद का मान 0 मिला है। तो इसका मतलब ये संतुष्ट करते हैं मान। तो इस प्रकार से ये इसके शून्यक हैं। आगे हम उसके शून्यक है ये सिद्ध कर दिया। आगे हम देखेंगे प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है कीजिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे अल्फा = 1/2 और बीटा बराबर है 1, गामा = -2 है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 1/2 प्लस 1 -2। इसको सोल्व करते हुए चलते हैं आगे। 1/2, 2 में से गया माइनस का 1, इसका बटे 1 मान लिया, एलसीएम लेंगे 2 आ गया। 2 ही कम 2, 1 ही कम 1, -1 दूनी 2, 2 ही कम 2, दैट मीन्स -1/2। ये देखते हैं हम, ये आता है x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। यहाँ पे अगर हम देखें -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी -b/a। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पे लेते हैं जी 1/2 इंटू बीटा 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा में रखते हैं मान -2 और इंटू अल्फा 1/2। देखते हैं इसको भी सोल्व करके। 1/2 -2 ही कम 2 और 2 से 2 कट गया -1। इस प्रकार से देखेंगे हम 1/2 -3, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हम देखते हैं जी यहाँ पे क्या आता है। 2 ही कम 2, 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, -5/2। देख लेते हैं कि यहाँ पे आ रहा है, देखिए 5/2, यानी यहाँ पे c/a आ चुका है आपका a। इसको अगर हम कहें तो यह है x का गुणांक बटे अचर पर बटे x³ का गुणांक, वही हमें दिखाई दे रहा है रिजल्ट में। अब तीनों के गुणनफल कर लेते हैं तीनों शून्यकों का। अल्फा बीटा गामा 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 चला गया, -1। इसको हम लिख सकते हैं -1/1। इसको हम देखते हैं यहाँ पे d/a नहीं आया है, इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी तरफ से बनाने के लिए संबंध को। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब चेक कर लेते हैं हम कि हमारे वो आया है d/a -d/a, देख पा रहे हैं आप आया है।
तो इसको हम कहते हैं माइनस डी अपॉन ए, यानी मीन्स ये हो गया अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से हमने देखा शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित को, कि पहले हमने तीनों ही शून्यकों को लिया और जोड़ा, तो हमने देखा ये जोड़ जो है माइनस 1/2 आया, इसका मतलब है माइनस बी अपॉन ए, जो सूत्र हमारा कहता है त्रिघात बहुपद का। इसके बाद दो शून्यकों का गुणनफल करके उनका योग किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको हमने हल किया, तो ये हमने रिजल्ट पाया -5/2। तो इस प्रकार ये आया सी अपॉन ए। इसी प्रकार से हमने देखा कि तीनों शून्यकों का गुणनफल किया, अल्फा बीटा गामा, हाफ इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 चला गया -1। अब देख रहे हैं -1/1, यहाँ पे 2/2 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं बना, तो इसमें 2/2 से हमें एक्स्ट्रा गुणा करनी पड़ेगी, अंश में भी हर में भी -2/2, यही है माइनस डी अपॉन ए, यानी अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ये त्रिघात बहुपद के हमने शून्य दिए हुए तो उसको कंफर्म किया कि है या नहीं, और साथ साथ में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी साबित की है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।